2D वाला जो चैप्टर है हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। ये 2D का जो चैप्टर है ये कल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और सोमवार से हम शुरू करेंगे 3D शुरू करेंगे। उसमें बेलन, शंकु आपके फेवरेट है ना, परिचित हो आप उनसे, तो बेलन शंकु से तो परिचित है सभी। वो हम शुरू करेंगे सोमवार से। तो आज 2 दिनों में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी लिखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि अर्धवृत्त का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। करना आता आपको, कल सिखाया मैंने आपको। अर्धवृत्त क्या होता है, इस प्रकार से एक वृत्त है। आवाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई, जो विद्यार्थी लेट आ रहे हैं वो आकर के शांति से बैठ जाए, आराम से, बिल्कुल है ना, पता ही नहीं चलेगा आप आए। ये अर्धवृत्त है और आपको दे रखा है, इस अर्धवृत्त का क्या दिया हुआ है बताओ। चेयर नहीं है उधर, ये ले लो उधर से। दो चीज है, ये और चीज ले भी आपको दिया अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त के अंदर आपको त्रिज्या पूछिएगा आपसे, या त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या तो दी नहीं, आपको दिया क्या इसका परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब यहां से लेकर के ये वाली लंबाई, यहां से यहां तक की टोटल लंबाई जो आपको दे रखी है, ये आपको बताओ कितनी दे रखी है, बोलो। 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर परिधि है अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला बता दो, क्या होता है बता दो, कल बनाया हमने। पाई, बोलो, ध्यान दो, दोबारा देखो आप। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आप फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो मत करो। फिर आपको करना क्या है, आपको अर्धवृत्त का परिमाप दिए, आपको पूरे वृत्त का परिमाप तो पता है ना, ऐसे ऐसे पूरा होता तो क्या होता, 2 पाई आर होता, होता कि नहीं होता, होता। आधा हो गया वृत्त, तो परिमाप भी क्या हो जाएगा, आधा। 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर। इसका मतलब यहां से यहां तक इसकी परिधि क्या हो गई, पाई आर। प्लस आपको क्या करना है, ये वाली और ये वाली जो आर है, 2 लंबाई होगी, 2 आर हो गया, ये इसमें जोड़ना है। कल बताया मैंने आपको, ऐसा बताया ना। आप इसको आगे हल करोगे, देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, आर को आपने कॉमन लिया, इधर आर कॉमन चला गया, क्या बचा आपके पास, पाई, प्लस आर कॉमन चला गया, क्या बचा, और बराबर आपको कितना दे रखी है अर्धवृत्त की परिमाप, कितना दिया आपको, 54। बस अब आप पाई का मान देखो कितना होता है, 22/7 दे रखा है क्या मान आपको। इसमें कुछ बोला तो नहीं ऐसे कि पाई का मान क्या रखना है, ऐसा कुछ जब तक आपसे कहा न जाए तब तक आप क्या रखोगे, 22/7 ही रखोगे, प्लस 2 बराबर 54। अब ये चीज बार बार आप प्रयास करोगे ना तो इसका मान आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे मान रखना शुरू कर दोगे। आपको पता है 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना होता है, तो r इंटू 36/7 बराबर क्या होता है, 54। देखो गुणा में जाएगा तो 7 तो गुणा में हो जाएगा और 36 इसके बट्टा में, 9 चौके और 9 6 54, 7 9 63 सही है क्या, क्या ओ सॉरी यहाँ गलत कर दिया ना, दोबारा देखो एक मिनट। 9 से काटा, 9 चौके 36 और 6 9 54, या तो इसको 2 से काट दो, इसको 2 दूनी 4 और 3 दूनी 7 3, तो ये आएगा 21/2 आएगा। इसको चाहो तो हल कर लो, क्या आ जाएगा, त्रिज्या क्या आ गई आपके पास, हाँ सोल्व नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत, 21/2 पड़ा है आपके पास, त्रिज्या आ गई। बताओ त्रिज्या पूछी थी क्या आपसे, त्रिज्या तो पूछी नहीं, आपसे पूछा क्या पूछा था,
क्षेत्रफल। लॉन्ग हो रही है मेथड थोड़ा सा, इसलिए हम इससे करेंगे नहीं इस प्रश्न को। ये तो मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूं, इसको करना किस तरीके से आपको पता है सभी को। अब इससे हमें क्या ज्ञात करना है बताओ। अभी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर की स्क्वायर बट्टा में 2 होता है। पाई का मान हो गया 22/7, बट्टा में 2 लगा दिया, इंटू में आर स्क्वायर मैं ये रख देता हूं 21/2 है, 21/2 गुना 21/2। ठीक है, काट दो, कटता है तो 2 से काट दोगे, क्या आएगा? 11। 7 या 21, 21 या 11 इंटू 63/2 दूनी कर दो गुना 63 को 11 से, 33, 3, 11 6 66 और 3 बट्टा में 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 बच गए 2, 29, 7 चौके 28, 173.25 इसका आएगा क्षेत्रफल। काफी बड़ा हो गया क्वेश्चन, हो गया कि नहीं हो गया? काफी बड़ा हो गया ना क्वेश्चन। तो गुरुजी इसको शॉर्ट में करें हम, या आसानी से इसका आंसर आ जाए, पल भर में आंसर आ जाए। मैंने आपको बताया था, मान लो कि वृत्त की त्रिज्या आप मान लो कितनी? 7। समझ रहे हो? वृत्त की त्रिज्या 7 अगर हो तो बताओ, मैंने कल बताया आपको परिधि कितनी होगी, फिर कितनी होगी? 36 होगी। और परिधि 36 है तो क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? कितना? 77 होगा। होगा ना? आपको क्या दे रखा है इस प्रश्न में बताओ? आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है? परिधि दे रखी है। परिधि दे रखी है, परिमाप दे रखा है, आगे बात। परिधि दे रखी है, कितनी दे रखी है परिधि? 54। आपके पास बताओ परिधि कितनी है? 36 का भाग दे दो। परिधि है तो परिधि का भाग दे दो। आप इसको हल करो, बोलो किससे कटेगा? हैं? 18 दूना 18 तिया 54। इसका मतलब जो परिधि 54 थी हमारे पास, ये इस 36 का कितना गुना था? 3/2 गुना था। तो जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? 3/2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो 3/2 का स्क्वायर गुना कर दो, मैं यहां कर रहा हूं 77 को। 77 गुना 3 तिया 9, 2 दूनी गुना करो 7 9 63, 63 और 6, ऐसा कुछ आ रहा था उधर। बट्टा में क्या भाग दोगे तो सेम ही आएगा वो। 173.25 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ आई आपको? क्या आपको परिधि दी है तो आप बट्टा में क्या लगा दो? परिधि। आपके पास जो परिधि है वो। अगर त्रिज्या दी है तो बट्टा में क्या लगा दो? त्रिज्या। क्षेत्रफल दिया है तो बट्टा में क्या लगा दो? क्षेत्रफल। ये तो है अर्धवृत्त के लिए। अगर पूरा वृत्त हो तो मैंने आपको बताया था, त्रिज्या मान लो 7, परिधि क्या हो जाएगी? 44 और क्षेत्रफल 154 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल पूरे वृत्त का 154 है तो आधे का तो सीधा मैंने 154 का आधा किया है, लेकिन त्रिज्या सीधी आधी नहीं होगी, इसमें कुछ अलग होता है थोड़ा सा। ठीक है, आधा करके 14 जोड़ना है फिर इसमें, है ना? समझ आई बात आपको? अरे बोलो हाँ ना। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस तरीके से इतना 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 पार खोदो। आप ऐसे करो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है ना? ये भी मैंने इसको थोड़ा सा चीजें समझाने के लिए आपको इस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, लेकिन आप इसको आराम से बिल्कुल 1-2 लाइन में आंसर निकाल सकते थे। लिखो एक और प्रश्न। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है। इसका व्यास ज्ञात करें। ध्यान दो कैसे करेंगे। जब आपको पाई का मान 3.14 दे रखा हो, फिर आप वो ट्रिक नहीं लगाएं। पहली बात तो कौन सी जो आप लगाने लगे हैं फटाफट है?
10 व्यास हो गया, शाबाश, 10 व्यास आना चाहिए। फिर आप फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है अर्धवृत्त का? आपको क्या दे रखा है? परिमाप दिया, क्षेत्रफल बताओ। परिमाप दे रखा है, क्या फॉर्मूला परिमाप का? बोलो। आर पाई प्लस और बराबर परिमाप दिया कितना आपको? कितना? 25.7। पाई का मान आपने कितना रखना है? देखो पाई का मान 3.14 रखेंगे तो 2 इसमें जोड़ दो, 3.14 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा? क्या आएगा? 5.14 बराबर क्या है? 25.7। आपको आर चाहिए तो क्या हो जाएगा? 25.7 बटा में 5.14। हल कर दो इसको। यहां से आप दशमलव हटाओगे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, लेकिन ये 2 छोड़ के 1 छोड़ के तो इधर एक 0 लगा दो, ठीक है। अब आप इसको काटोगे ना तो 514 एकम 514, 514 पांजे 2570 होता है। इसका मतलब त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या अगर 5 आ गई आपके पास तो इसका व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो व्यास हो जाएगा, व्यास बराबर होता है r इंटू 2, तो 5 गुणा 2 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। बात समझ आई आपको? आपको बात समझ आ गई? आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, एक ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और पाई का मान आपने रखना है 3.14, ठीक है। ध्यान देवे सभी विद्यार्थी ध्यान दे। पाई का मान 3.14 लेना है और आपको त्रिज्या दे रखी है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? पाई आर की स्क्वायर वृत्त का होता है, आधे का करना है तो 2 से भाग दे दो, बराबर क्या आ जाएगा आपको? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई का मान आपने क्या लेना है? 3.14, तो यार रखो 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है? 15 इंटू बट्टा में 2, बस हल कर दो इसको। दशमलव हटाओगे तो 2 0 लग जाएंगे ना, 2 से काट दो इसको, क्या आएगा? 100। देखो 300 का आधा 150 गया, 14 का आधा 7, 157। 157 को 15 गुणा करो, कितना आएगा? क्यों काट लो यार, फिर भाग देना पड़ेगा। पूरा थोड़ी कटेगा, बच जाएगा बटा। छोटा तो 15 का पड़ा तो आना ही चाहिए आपको, इससे छोटा क्या करोगे इसको? 225 मत करो आप, पहले 15 का गुणा कर दो, फिर 15 कर दो, ज्यादा दिक्कत है तो इसको गुणा करोगे 353 25 आएगा। बट्टा में 2 0 है तो सीधा 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, बस 353.25 आ गया आंसर। इसका आंसर 2 बटा 3 आ रहा है। धीरे धीरे आधे से घरे ऊपर आपका क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल दे रखे आपको पाई बटा 9 वर्ग मीटर, इसकी त्रिज्या आपने ज्ञात करनी है। देखो भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। आपको गुरुजी आपने चतुर्थांश के क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला ही नहीं बताया। अब वृत्त का आधा भाग होता है ना, तो हम 2 से भाग देते हैं, चौथा भाग ज्ञात करना है तो किससे भाग देंगे? बस ये चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? देखो ये वृत्त है, ये आधा हो गया, आधे का ज्ञात करना है 2 का भाग देते हैं। चतुर्थांश का मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को, तो कितने भाग हो गए? 4, तो 4 का भाग दे दो, चौथा भाग आ जाएगा। तो बट्टा में क्या लगाएं इसके? बट्टा में 4। अच्छा, आपको त्रिज्या दे रखी है इसकी, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो बराबर क्षेत्रफल क्या है? पाई बट्टा में 9, ठीक है, पाई बटा, पाई से पाई कट गया। क्या बात, समझदारी वाली बात करी आपने। आप देखो, चाहो तो आप इसको इससे गुणा कर दो, क्या आएगा? 9 आर की स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे 4 एकम 4, आर की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, 9 गुणा में इधर जाके बट्टा में, यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट। जब 4 का रूट हल करेंगे तो 2 आएगा, 9 का रूट हल करेंगे तो त्रिज्या क्या आ जाएगी बताओ? 2 बटा 3 आ जाएगी। चलो ध्यान दो,
28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जे से निकाल लिया जाता है। शेष पिज्जा का परिमाप आपसे पूछा है, पेरीमीटर ज्ञात करना है, पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक है, आंसर पता नहीं क्या आएगा, हम चेक करें इसको, हो सकता है आपका सही हो। देखो अब ध्यान दो सभी, देखो भाई ये एक पिज्जा है, इस प्रकार से गोल है 66 यार, देखते हैं क्या आएगा। इस पिज्जा की त्रिज्या बताओ क्या है, बोलो 14। ये भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 14, ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, अब बोलना नहीं, अब सुनना है केवल आपने। ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 14। आपसे कहा कि इस पिज्जे में से क्या किया, 1/4 भाग निकाल दिया इसका। 1/4 भाग का मतलब क्या है, इसमें से कोई एक पार्ट निकालना है, इसका चौथा हिस्सा निकालना है। तो चौथा हिस्सा मैंने क्या किया, ये निकाल दिया यहां से बाहर, और इसको निकाल करके मैं खा गया। बात समझ आई आपको। अब ये बच गया पीछे, अब पीछे क्या बच गया। अगर मेरी बात सुनो, अगर पूरा वृत्त मेरे पास होता तो मैं इसकी परिधि कैसे ज्ञात करता बताओ, 2πr, लेकिन ये पूरा तो नहीं है। अब इस पिज्जे का कितना भाग बचा हुआ है, इस पिज्जे का बताओ, टोटल कितने हिस्से थे, 4 हिस्से थे, 4 में से बचा हुआ कितना, 1 2 3, 3/4 बचा हुआ है। पाई का मान मैंने आपको बताया कितना, 2 गुना 22/7 गुना आर तो ज्ञात करनी है क्या, नहीं, आर दे रखी, कितनी दे रखी है 14 दे रखी है, गुणा में 3/4, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 2 दूनी 4 से क्या आएगा 22 दिया। अधिकतर विद्यार्थियों का आंसर ये आ गया था। अब बताओ सही है क्या 66? 66 तो बिल्कुल गलत है। आपने जो ये परिधि 66 निकाली, ये कहां से कहां तक आई है, यहां से लेकर के और यहां तक की परिधि निकाली आपने, पूरी तो नहीं निकाली अभी तक। अब क्या बच गई वापस, देखो मैंने बोला था परिधि का मतलब जहां से शुरू करो वापस वहीं पहुंचना होता है। तो आप यहां पहुंच के रुक गए, बोले आगे तो दरिया है, गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, तो वापस पहुंचना पड़ेगा ना। अब यहां पहुंचने के लिए आपको, यहां तक आप आए तो आपने कितनी दूरी तय कर दी, 66 सेंटीमीटर की या मीटर की, लेकिन आपने अब यहां आना है तो आप कहां से होके आओगे, ये रास्ता पड़ा। देखो इसकी त्रिज्या ये 14 है, तो ये भी कितनी है, तो 14 ये शुरू कर दोगे और 14 यहां से यहां तक आओगे, तब हो जाएगी 14 दूना 28 और चलोगे आप, तो बताओ इसकी परिधि टोटल कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 94 मीटर इसका आंसर। ये बिल्कुल फर्जी सा प्रश्न था। ऐसे प्रश्नों, अब देखो आपको हर चीज में मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला लगा दो, कुछ आपका अपना दिमाग जो है जिसे आपने बचा करके रखा इतने समय से, उसको भी यूज करना है। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन था ये। लिखो एक और प्रश्न, दिए गए चित्र में अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, 162 सेंटीमीटर है। आर एस की लंबाई याद करनी है आपने। ये है यहाँ पे P, ये है Q, ये है R और ये है S। यहां से मैं ऐसे एक रेखा खींच रहा हूं इधर, और एक रेखा मैं यहां से ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है। आपको 2 कोण भी दे रखे हैं, एक 38 डिग्री और एक 22 डिग्री। ये वाला कोण है 38 डिग्री का है और ये वाला कोण है 22 डिग्री का है। प्रश्न मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न देखें। दिए गए चित्र में अर्धवृत्त का परिमाप 162 सेंटीमीटर है। आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए। आर एस की लंबाई ज्ञात करनी है, कर दीजिए। मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा। आर एस आपको दिख ही नहीं रहा, गुरुजी आर एस तो इसमें है ही नहीं कहीं। आर आपको दिख रहे हैं, एस आपको दिख रहे हैं, आप इसको मिला दो। ये इतनी हेल्प मैंने कर दी। इसकी लंबाई आपने ज्ञात करनी है, एस आर या आर एस की लंबाई आपने ज्ञात करनी है।
एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक दो बातें बताता हूं आपको। ये इसका क्या है, वृत्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है, समझ रहे हो, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार से एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है, ये इसका, देख लीजिए सभी, ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु है। देख रहे हैं ना सभी। अगर मैं यहां से अगर मैं कोई कोण बनाऊं, मान लो, याद रखना आप हमेशा, यहां अगर कोई कोण बन गया 10 डिग्री का, ठीक है, तो केंद्र पे आकर के वह कोण इसका डबल हो जाता है। केंद्र पे आके वह डबल कितना हो जाएगा, इसका 20 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां से मैंने कोई कोण बना दिया, कोई भी कोण बना दिया, मान लो यहां पे अगर कोण 40 डिग्री का है, तो केंद्र बिंदु जो है इसका, यहां वो कोण कितने का हो जाएगा, फिर 80 डिग्री का, डबल हो जाएगा सीधा। एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जिस त्रिभुज के, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ रहे हो। अगर ये दो कोण, ये x डिग्री है और ये भी x डिग्री है, ये दोनों कोण अगर बराबर है, तो इन कोणों के सामने वाली भुजा है ना, इसके सामने वाली भुजा, ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। याद रहेगा आपको, बात समझ आई क्या। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तो उनके सामने वाली दोनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ये रूल है इसका। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाए इधर। मैं एक इस प्रकार से, यहां मैंने आपको बताया ये 38 डिग्री का, ऐसे कौन बना हुआ है ना 38 डिग्री का। अगर मैं यहां एक रेखा खींचू, इस प्रकार से खींच दूं, बताओ ये कौन 38 का है, तो ये कितने का होगा, कितने का होगा, 76 डिग्री का होगा ना, ठीक है। इधर अगर मान लो ये कोण 22 डिग्री का है, मैं यहां एक रेखा खींच देता हूं, ये कोण कितने डिग्री का होगा, फिर 22 का है, तो ये कितने का होगा, 44 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आपको होगा गुरुजी, बिल्कुल होगा। आपको ये पता है कि एक रेखा जो भी है, इसके ऊपर यहां से यहां तक का जो कोण होता है वो कितने का होता है। देखो पूरा कोण यहां से यहां तक 360 डिग्री का होता है, तो ये ऊपर वाला कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का। ये देखो यहां से पूरा कोण 180 का है, उसमें से 76 ये हो गया, 44 ये हो गया, तो ये कितने हो गए बताओ, 76 और 44 को जोड़ो, 120 हो गया, तो कितना बच गया, 60 डिग्री। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, बताओ। अरे होगा कि नहीं होगा, आपको भी होगा बिल्कुल। अब देखो, अब देखो इस वृत्त की ये क्या है, त्रिज्या है ना। केंद्र से लेके परिधि तक जो रेखा खींची जाती है वो क्या होती है, त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या है तो ये क्या है, ये भी तो त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक ये भी क्या है, इसका मान आपको दिया हुआ है क्या, परिमाप दे रखा है अर्धवृत्त का, कितना दिया है बताओ। परिमाप हमारे हिसाब से कितना होता है 36, तो त्रिज्या कितनी होगी, परिमाप दे कितना रखा है 162। 36 का भाग दो, गुणा में 7 लगाओ, कितना आएगा, काट दो इसको, कटेगा क्या, कटेगा भाई, क्यों नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 18 का हाँ 18 निमा 162, 18 दूना 7, 9 63 बट्टा में त्रिज्या कितनी हो जाएगी 31.5। इसका मतलब ये भुजा कितनी हो जाएगी 31.5, तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 31.5, ये भुजा भी 31.5। आपको ज्ञात कौन सी भुजा करनी है, ये वाली करनी है। यहां तक पहुंच गए हम। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर ये कोण 60 डिग्री का है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, बराबर है ना दोनों भुजाएं, तो इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने कितने डिग्री के होंगे बताओ,
ये भी किसका होगा 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं तो तीनों भुजाएं भी क्या होगी बराबर होगी। ये भुजा 31.5 की है तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी 31.5 की। पूछा क्या था आपसे, यही पूछा था और ये क्या आ गया 31.5। ऐसे मजाक मजाक में बता दिया मैंने प्रश्न। और लिखो क्वेश्चन, अगर नहीं पल्ले पड़ा तो छोड़ दो, डायरेक्ट कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। मन को नहीं आया तो डायरेक्ट कैसे कैसे, चलो आप बताना मेरे को, बाद में डिस्कस कर लेंगे अपने क्लास के। समझी भाव की दो भुजाएं आगे, बिल्कुल आगे। दो भुजाएं निकाली तभी तो पता चला हमें, दो भुजाएं आने से तीसरी भुजा बराबर होगी, कोई फिक्स थोड़ी है। ले बताओ चलो कैसे, ना तो है नहीं, मैं वो डस्टर मारूंगा सिर में, देख ठीक है चलो लिखो प्रश्न एक और। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये प्रश्न कल मैंने आपको बताया था, आज हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। एक अर्धवृत्त दे रखा है और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक इसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आपसे कहा कि इसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बड़े से बड़ा त्रिभुज तो भाई लास्ट भुजा यहां तक आ सकती है, इधर लास्ट भुजा इस कोने तक आ सकती है, ठीक है। ये एक त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, या तो तीनों भुजाएं दी हो तो वो फॉर्मूला लगाओ, तीनों भुजाएं तो हमें नहीं पता, फिर हम क्या लगाएं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना इसका आधार तो देखो त्रिभुज का ये रहा, ये 6 और ये 6 कितना हो गया 12 इंटू इसकी ऊंचाई, ऊंचाई इसकी क्या होगी ये हो जाएगी, और इस केंद्र बिंदु से लेकर के और ये परिधि तक जो भुजा है जो रेखा है ये क्या होती है इसकी त्रिज्या होती है, तो ये क्या हो जाएगी 6, तो यहां क्या आ जाएगा 6, 2 से इसको काट दो 6, छिक्कू मिक्कू क्या होता है 36 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मीटर तो ठीक है। समझ आ गई बात। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सीधा क्या कर दोगे r² कर दोगे, ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे कर दोगे। एक और लिखो, आपसे कहा है कि एक तार का आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है, यह प्रारंभ में 31.5 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार में था। आयत की छोटी भुजा की लंबाई आपने ज्ञात करनी है। आप क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले हमारे पास क्या आनी चाहिए, इसकी भुजाएं आनी चाहिए। ये आयत है, सुन रहे हो सभी सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं इस बात को, नहीं सुन रहे, हाँ देखो सामने प्लीज ध्यान दो। पहले जो ये वृत्त, ये सॉरी जो आयत है ये पहले किस आकृति में था, वृत्ताकार आकृति में था क्या प्रारंभ में जो वृत्ताकार आकृति थी इसकी त्रिज्या कितनी थी 31.5 थी। एक तो ये डाटा दिया हुआ है, एक आपको दे रखा है कि इस आयत की भुजाओं का अनुपात क्या है बताओ, अगर ये 7 है तो ये कितना है 4, इसको मैं मान लेता हूं 7x और इसको मान लेता हूं 4x। मेरे को ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे को ये भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी पहले, और भुजाएं मैं कैसे ज्ञात करूं, देखो 7x प्लस 4x, अब बराबर क्या रखूं इसके, देखो दोनों भुजाओं के बराबर दोनों भुजाओं का वास्तविक मान अगर रख दूंगा तो मेरे को इनका मान आ जाएगा ना x का, तो फिर मैं दोनों भुजाएं ज्ञात कर लूंगा। इन दोनों भुजाओं का योग क्या होगा, तो अगर मेरे पास इन चारों भुजाओं का योग आ जाए तो मैं उसका आधा कर दूंगा, वो दोनों भुजाओं का योग होगा। और चारों भुजाओं का योग मतलब इसकी क्या है परिधि या परिमाप, परिमाप इसकी परिधि के बराबर है। इसकी परिधि कितनी है ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितनी होती है, त्रिज्या अगर 7 हो तो परिधि कितनी होगी बताओ 44। इसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है
त्रिज्या के बट्टा में त्रिज्या लगा दो, इंटू में 44, कट जाएगा क्या? 7 चौके 28, कितना बचा? 4.5 को 44 से गुणा करो, कितना आएगा? इसकी परिधि कितनी आ गई? 198। तो इसका परिमाप भी क्या आएगा? इन दोनों भुजाओं का मान कितना होगा? चारों का 198 है तो 2 का क्या हो जाएगा? आधा कर दो, कितना हो जाएगा? इसका मतलब इसके बराबर क्या रखूं? 7 और 4 कितना हो गया? 11। x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये भुजा आ जाएगी 7 9 63, 9 चौके 36, भुजा आ गई। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। 36 से 63 को गुणा करें, क्या आएगा? 2268 वर्ग मीटर। ये निकाला था आपने? पहले कुछ और आया था, बाद में कुछ और आया था। गलतियां बहुत करते हो आप, और आते हुए प्रश्न को गलत करते हो, इस बात का दुख है। नहीं आए तो गलत हो जाए, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन की हर रोज आपकी 2-3 गलतियां होती है।